नमस्ते भारत। मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अंग्रेजी नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई। यह साल आपके परिवार के लिए सेहत और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर साल होता है, कैलेंडर बदलने के साथ साथ हमारी जिंदगी से जुड़ी कई नियम भी बदल जाते हैं। और इस बार यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह जो बदलाव हुए हैं वो छोटे मोटे नहीं है। ये बदलाव सीधे आपकी जेब, आपके बैंक अकाउंट, आपके मोबाइल फोन और आपकी गाड़ी पर असर डालने वाले हैं। अक्सर हम खबरों को ऊपर ऊपर से पढ़कर छोड़ देते हैं और फिर जब बैंक जाते हैं या चालान कटता है तो पछताते हैं। इसलिए आज साल के पहले दिन हम इस वीडियो में इन 5 बड़े नियमों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम आपको समझाएंगे कि इन नियमों के पीछे सरकार की मंशा क्या है और एक आम नागरिक के तौर पे आपको इससे फायदा होगा या नुकसान। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण। तो मेरे प्यारे देशवासियों, शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम दिन में 10 बार इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई और बैंकिंग। 2025 तक डिजिटल पेमेंट बहुत आसान था। फोन निकाला, स्कैन किया और पेमेंट हो गया। लेकिन 1 जनवरी से आरबीआई ने नियमों में सख्ती कर दी है। खबर क्या है? खबर यह है कि आज से 5,000 रुपए या जो भी नई लिमिट हो से ऊपर के पहले ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या कूलिंग पीरियड लागू हो सकता है। यानी अगर आप किसी नए दुकानदार या व्यक्ति को बड़ी रकम भेज रहे हैं तो पैसा तुरंत नहीं जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है या आपको दोबारा ओटीपी भी डालना पड़ सकता है। अब इसका विश्लेषण सुनिए। सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्या सरकार डिजिटल इंडिया को धीमा करना चाहती है? नहीं। असल में पिछले साल 2025 में देश में साइबर फ्रॉड के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। जामताड़ा और मेवात जैसे इलाकों से ठग एआई का इस्तेमाल करके आपकी आवाज निकालकर पैसे ठग रहे थे। लेकिन इसका असर दो तरफा हो सकता है। पहला होगा असुविधा। मान लीजिए आप अस्पताल में हैं या किसी इमरजेंसी में हैं और आपको किसी नए नंबर पे तुरंत 50,000 भेजने हैं। नए नियम के मुताबिक इसमें देरी हो सकती है, यह आपको गुस्सा दिला सकता है। लेकिन दूसरा पहलू भी है, सुरक्षा। सोचिए अगर आपका फोन चोरी हो जाए और उसका लॉक खोल ले, तब भी वह आपके खाते से बड़ा पैसा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि नए नियम के तहत बायोमेट्रिक या चेहरा दिखाना जरूरी हो जाएगा। मेरी राय, यदि आप मानिएगा तो थोड़ी सी असुविधा बड़ी लूट से तो बेहतर ही है। लेकिन बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्वर डाउन ना हो, वरना 2026 में लाइनें फिर लग सकती है जो नोटबंदी के समय लगा था। अब आते हैं इस साल की दूसरी बड़ी खबर पे। यह जुड़ी है आपके मोबाइल सिम कार्ड से। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आज से शिकंजा कस दिया है। अब इसके नियम क्या है? आज से सिम कार्ड खरीदना आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने जितना आसान नहीं रहा। अब सिम खरीदने के लिए डिजिटल बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके नाम पे फर्जी सिम पाया गया तो 3 साल की जेल और 50 लाख तक की जुर्माना हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। अब इसका विश्लेषण सुनिए। इस नियम को समझने के लिए आपको बॉक्स सिम का खेल समझना होगा। अपराधी एक ही आईडी पे हजारों सिम एक्टिवेट कर लेते थे और फिर उसे फ्रॉड कॉल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। सरकार ने यह अब तय किया कि एक आधार कार्ड पे सीमित संख्या में ही सिम चलेंगे। आप में से कई लोगों के पास पुराने सिम होंगे जो शायद आपने अपने कजिन, दोस्त या किसी रिश्तेदार के नाम पे लिए थे और सालों से चला रहे। तो सावधान हो जाइए। 1 जनवरी से टेलीकॉम कंपनियां रीवेरिफिकेशन शुरू कर रही है। अगर सिम का यूजर और सिम का मालिक
अलग अलग पाया गया तो नंबर तुरंत बंद हो जाएगा। मेरा सुझाव आपको यही है कि आज ही संचार साथी पोर्टल पर जाएं और चेक करें कि आपके आधार पे कितने सिम चल रहे हैं। जो सिम आपका नहीं है उसे तुरंत रिपोर्ट करके बंद करवा दें, वरना 2026 में आप किसी और के गुनाह की सजा भुगत सकते हैं। और इस साल की तीसरी बड़ी खबर है, जो तीसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जो हाईवे पे गाड़ी दौड़ाना पसंद करते हैं। 1 जनवरी से देश के कई हाईवे पे टोल प्लाजा इतिहास बनने जा रहा है। नियम क्या है? सरकार ने जीपीएस आधारित टोल सिस्टम का ट्रायल पूरा कर लिया है और आज से इसे लागू किया जा रहा है। अब आपकी गाड़ी में लगा जीपीएस ट्रैकर यह बताएगा कि आप हाईवे पे कहां चढ़े और कहां उतरे। पैसे अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे, गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका विश्लेषण सुनिए। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई लाइन नहीं, कोई जाम नहीं, तेल बचेगा और समय भी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, वो है आपकी प्राइवेसी। अब जरा सोचिए, सरकार के पास अब आपकी हर मूवमेंट का डेटा होगा। आप कब घर से निकले, कब होटल पहुंचे, कहां रुके, यह सब सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। क्या हम सर्विलांस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं? विपक्ष और कई एक्टिविस्ट यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह डेटा सुरक्षित रहेगा। अगर यह डेटा हैक हुआ तो किसी की भी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एक और पेच है, अगर आपकी गाड़ी में जीपीएस डिवाइस खराब हो गया या आपने उसे टर्न ऑफ किया तो आप पर भारी जुर्माना लगेगा। यानी अब गाड़ी की सर्विसिंग के साथ साथ आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी की सुबह तो रसोई से शुरू होती है। 1 जनवरी की तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में भी बदलाव किया है। 2026 एक चुनावी साल भी है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए आप देखेंगे कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत अस्थिर है। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि 1 जनवरी को भले ही थोड़ी राहत मिले, लेकिन मार्च 2026 के बाद यानी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते ही महंगाई का एक नया दौर आ सकता है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अपनी सेविंग को यानी बचत को बचा कर रखें। फालतू खर्चों पर लगाम लगाने की यही सही समय है। इस साल का 5वां और आखिरी मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। हिट एंड रन के नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता के तहत आते हैं, वो आज से पूरी सख्ती से लागू माने जा रहे हैं। नियम क्या है? अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर पुलिस को बिना बताए भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून का मकसद सड़कों पर मरने वाले की संख्या कम करना है। भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मरते हैं। सरकार चाहती है कि घायल को समय पर मदद मिले, लेकिन ड्राइवर, खासकर ट्रक और बस ड्राइवर का डर भी जायज है। उनका कहना है कि अगर हम मदद के लिए रुके तो भीड़ हमें पीट पीट कर मार डालेगी, यानी मॉब लिंचिंग करेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी पुलिस भीड़ को रोक पाएगी? यह कानून तभी सफल होगा जब ड्राइवरों को भीड़ से सुरक्षा की गारंटी मिले, वरना 2026 में हमें फिर से चक्का जाम और हड़ताल देखने को मिल सकती है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, ये थे वो 5 बड़े मोर्चे जहां आज से यानी 1 जनवरी 2026 से खेल बदल चुका है। निष्कर्ष के तौर पे मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूकता ही बचाव है। पुराने ढर्रे पे चलना अब बंद कर दीजिए। अपने बैंक के मैसेज ध्यान से पढ़ें, अपनी गाड़ी के पेपर्स और जीपीएस चेक करें और अपने मोबाइल सिम का स्टेटस भी जानिए। नियम बनाने वाले नियम बना देते हैं, लेकिन उसका पालन करना और उससे होने वाली समस्याओं से निपटना हम आम लोगों को ही पड़ता है। आपको इन 5 में से कौन सा नियम सबसे सही लगा और कौन सा नियम तुगलकी फरमान लगा,
मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे अभी शेयर करें ताकि उनका नुकसान होने से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 2026 की हर बड़ी खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।